गणतंत्र दिवस पर लाल किले में प्रदर्शनकारियों के हुड़दंग ने किसान आंदोलन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसान नेताओं ने इस मामले में अपने रुख को स्पष्ट करते हुए माना है कि ये मामले में एक बड़ी चूक हुई है, लेकिन सरकार ने अभी तक झंडा फहराने वाले व्यक्ति को नहीं पकड़ा है। किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट के अनुसार किसान आंदोलन जारी रहेगा और सरकार को हमारी मांगों को मानना ही होगा। किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता रमेश पुरोहित ने। किसान आंदोलन को 2 महीने पूरे हो चुके हैं। 26 जनवरी की घटना के बाद में इसका रूप और स्वरूप में काफी बदलाव हुआ है। सरकार भी सख्ती के मूड में है और किसी तरह से वो उनको यहाँ से हटाने के पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। इस बीच में संसद का बजट सत्र भी शुरू हो गया है। सदन से लेकर सड़क तक किसान आंदोलन की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। अब आगे क्या होने वाला, किस तरह से जो किसान आंदोलन बढ़ेगा, हमारे साथ में किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट साहब है। इन्हीं से ही जानना चाह रहे हैं। जाट साहब, 26 जनवरी की घटना के बाद में किसान आंदोलन एक अलग रूप में दिखाई दे रहा है, क्या कहना है आपका? रमेश पुरोहित साहब, 26 जनवरी की घटना से इस आंदोलन को एक धक्का लगा और पुलिस ने इस घटना का उपयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए करने का षड्यंत्र रचा। उसको लोगों ने समझा तो जैसे ही पुलिस ने जो धरनार्थी थे उनको हटाने के लिए काम शुरू किया, लोगों में प्रतिक्रिया हुई और अभी गाजीपुर बॉर्डर पर अब जो संख्या थी धरने की, उसे कई गुना अधिक किसान वहाँ पहुँच रहे हैं और पहुँचना शुरू हो गए। इसी ढंग से हरियाणा की अनेक खापें, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे शाहजहाँपुर हो, चाहे गाजीपुर हो, सब जगह जो जिसके निकट है वहीं उनका पहुंचना शुरू हो गया। हजारों ट्रैक्टर वहां से शुरू हो गए। इसलिए ये आंदोलन मजबूत होगा और हमने ये भी कहा है कि इस आंदोलन की मजबूती के लिए किसान अधिकार यात्रा, गांव-गांव में जनसंपर्क, 12 जिला का जो मॉडल है जिसमें हर गांव में पहुंचना, हर गांव में मीटिंग करना और गांव की मीटिंग के बाद में तहसील स्तर पर प्रदर्शन, ट्रैक्टरों की रैली, मोटरसाइकिलों की रैली और लोगों का जुलूस, ये सब कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरण, किसान जागरण का काम ये लगातार चलेगा और ये जागरण यही इस आंदोलन को मजबूती देगा। इसलिए इस आंदोलन की मजबूती के लिए किसान सचेत है, सावधान है, संकल्पित है। 26 जनवरी की जो घटना हुई, जाट साहब, आरोप ये लग रहा है कि सरकार द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम था और किसान आंदोलन को बदनाम करने की नीयत से ये सारा जो है एक तरह का षड्यंत्र रचा गया, जबकि सरकार का पक्ष है कि लगातार वहाँ पर जो है न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा था और वो जो घटना हुई 26 जनवरी की, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो किसान नहीं थे और किसान की वेश में और लोग थे जिन्होंने ये सारा जो है एक राष्ट्रीय दिवस का अपमान किया है। रमेश जी, 26 तारीख को सरकार, प्रशासन, पुलिस, गुप्तचर तंत्र, इन सब की विफलता, दूसरी ओर जो आंदोलन के नेता थे उनकी चूक, इसके कारण से ये सारी घटना हुई। तो किसानों ने तो अपनी चूक के लिए खेद प्रकट किया है, लेकिन शासन प्रशासन जिनकी बड़ी चूक थी, बड़ा षड्यंत्र था, वो तो अभी तक बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए आज 72 घंटे हो गए, जिस व्यक्ति ने लाल किले की घटना की जिम्मेदारी ली उसको आज तक भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि किसान आंदोलन के जो नेता थे उनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो कि किसान नहीं थे, लेकिन वे अपनी और जो एजेंडा था उसको प्राप्त करने के लिए किसानों को आगे करके ये काम किया गया। जबकि किसान अगर वार्ता की टेबल पर बैठते हैं तो काफ़ी कुछ जो है मसले हल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रमेश जी पुरोहित, ये सही बात है कि कुछ लोगों ने इस प्रकार का अपना स्थान बनाने की कोशिश की, लेकिन लोग अब उनको पहचान रहे हैं और आगे सावधान रहेंगे, सावचेत रहेंगे। आगे इस प्रकार की कोई चूक दोहराई नहीं जाएगी। आगे ये आंदोलन मजबूत होगा और सरकार को
किसानों की उपजों के न्यूनतम दाम जो सरकार स्वयं घोषित करती है वो देने की गारंटी का कानून बनाना पड़ेगा, और जो खेती के कॉर्पोरेटीकरण के लिए कानून लाए गए उनको वापसी का मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा। यह है रामपाल जाट साहब जो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन 26 जनवरी की घटना के बाद में थोड़ा सा उसके ऊपर असर जरूर पड़ा था, लेकिन वह और जोश के साथ में वापस मैदान में डट गए हैं। लिहाजा जब तक सरकार 3 कानूनों को वापस नहीं लेती है, एमएसपी के बारे में वह कोई जो है पुख्ता कोई निर्णय नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। एक तरफ संसद के सत्र शुरू हो चुका है, दूसरी ओर सड़कों पर किसान आंदोलनरत। अब देखना ये होगा कि सरकार अपनी पहल करते हुए कब बातचीत के लिए रास्ते पर किसान नेताओं को बुलाती है और कोई सार्थक समाधान जो रास्ता खोजने का प्रयास करती है। कैमरा पर्सन सुरेश गोयल के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।